बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गुट भोजपुर के बैनर तले एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जिला प्रशासन के मुख्यालय पर किया गया। अध्यक्षता रंजीत कुमार सिंह, संचालन राहुल राय ने किया। जिला सचिव संजय कुमार सिंह ने विस्तार से 17 सूत्री मांगों को रखा। धरना स्थल पर कर्मचारी महासंघ गुट भोजपुर के मुख्य संरक्षक जानकी प्रसाद, जिलाध्यक्ष रामानंद सिंह, जिला सचिव सुमन जी, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी दीनबंधु सिंह सहित 14 अंचल के राजस्व कर्मचारी साथियों ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी राजस्व कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार किए हैं। जब तक 17 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा, ये सामूहिक कार्य बहिष्कार चलते रहेगा। मुख्य मांग 2800 ग्रेड पे, गृह जिला में स्थानांतरण, सेवा संपुष्टि, निलंबित कर्मियों को विभागीय कार्रवाई समाप्त, निलंबन मुक्त किया जाए, एसीपी एमएसीपी दिया जाए, सेवानिवृत्त कर्मियों को समय से सेवानिवृत्त होने का लाभ दिया जाए। आज के धरना को संबोधित करते हुए महासंघ गुट भोजपुर के जिलाध्यक्ष रामानंद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की कार्यनीति हमेशा कर्मचारी विरोधी रहा है। केंद्र की सरकार को पुराना पेंशन लागू करना चाहिए, अस्थायी नियुक्ति हो, संविदा कर्मियों को भी सेवा अस्थायी किया जाना चाहिए, ठेका प्रथा बंद किया जाना चाहिए, नियमित नियुक्ति जरूरी है, रोजगार की गारंटी हो, अस्थायी काम के लिए अस्थायी नियुक्ति किया जाए। धरना को जिला सचिव महासंघ गुट सुमन जी ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीति मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, किसान विरोधी है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का ही देन है कि आज अस्थायी रिक्त पदों होने के बावजूद संविदा, मानदेय, नियोजन, प्रोत्साहन भत्ता पर बहाली हो रहा है। सेवा संगठनों, ट्रेड यूनियन के नेताओं ने अस्थायी बहाली, नियमित रोजगार की गारंटी हो, 2004 के बाद नियमित कर्मियों को पुराना पेंशन लागू किया जाना चाहिए, संविदा, मानदेय कर्मियों को नियमित किया जाए, जिला स्तर पर भी लंबित मामलों को निष्पादन किया जाए, सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाए, एसीपी एमएससीपी का लाभ दिया जाए, नगर निगम के कर्मचारियों को 6ठा 7वां वेतनमान लागू किया जाए, सफाई मजदूरों की सेवा अस्थायी किया जाना चाहिए, किसान सलाहकार की सेवा को भी अस्थायी किया जाए, सभी संविदा कार्मिकों को अस्थायी नियुक्ति किया जाए, राजस्व कर्मियों की जब तक 17 सूत्री मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम को भाकपा माले के नेता कयामुद्दीन ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आपका 17 सूत्री मांग जायज है, आपका ग्रेड पे होना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण, सेवा संपुष्टि होनी चाहिए। आंदोलन को भाकपा माले 100% समर्थन करते हैं। आंदोलन को विभिन्न अंचलों से उपस्थित राजस्व कर्मचारी ने भी संबोधित किया, जिनमें आशुतोष, विष्णुदेव, राजेश, उज्ज्वल, प्रभात, कर्ण, जवाहर, रोहित, सुनील, राहुल, धर्मेंद्र, विष्णु शंकर, तारकेश्वर, सुमन, रवि, मनोज, आनंद, प्रीतु, विकास, संदीप, जगदीप, मृत्युंजय, निरंजन, सुमित, विनय, अमरजीत, पिंटू, अभयानंद, रंजीत, नवसाद, संजीत, संतोष, नंदकिशोर, राजीव, जितेंद्र, सोनू, अजित, दशरथ, दीप, संगीता, हरीश सहित अन्य सदस्यों ने संबोधित किया। कार्यक्रम को बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ बिहार पटना के महासचिव मननारायण शर्मा, राज्य अध्यक्ष चौबे जी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कहती है कि राजस्व कर्मचारी पूरे बिहार के स्ट्राइक पर है, पर राजस्व कर्मचारी कहते हैं कि हम सभी पूरे बिहार में सामूहिक अवकाश पर हैं। 17 सूत्री मांगों की पूर्ति होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर हेमंत, निखिल, अनिल, मातम, सुमन, सुमित, शशिरंजन, रवि, सोनू, संजय कुमार सिंह, जिला सचिव सहित अन्य लोग मौजूद हैं। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ का जो आज धरना आप देख रहे हैं, ये धरना की घोषणा हम लोग जनवरी में ही कर चुके थे। जनवरी माह में जब हम लोग अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष गए, सरकार ने हमारी मांगों पर विचार करने के लिए एक समय का मोहलत मांग लिया और कहा कि आप अपना हड़ताल वापस ले लीजिए, हम 1 महीना के अंदर आपकी 17 सूत्री मांग को पूरा कर देंगे और आप हड़ताल से वापस चले जाइए। हमने सरकार का फैसला का स्वागत किया और हम अपने सारे कर्मचारी को लेकर के हड़ताल से वापस जनवरी महीना में चले आए। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। हमने जब सरकार के पास गए और सरकार के जाकर के सचिवालय में, मंत्रालय में जाकर के बोले कि जो हमारी आपके बीच में जो सहमति बनी है मांग को पूरा करने के लिए, हमको बताया जाए कि 17 सूत्री मांग में से कितने मांग पूरा किया गया है। सरकार ने हमारी मांग को पूरा करने की बात तो छोड़िए, हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। बाध्य होकर के हमको लिख करके देना पड़ा कि अगर आप इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करिएगा तो हम यहाँ बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के नेतृत्व करता है, हम अपने सारे कर्मचारी को लेकर के हड़ताल पर चले जाएंगे। फिर सरकार ने हमारी बात नहीं मांगी, तब हमने सरकार को लिख करके दे दिया कि तब हम 7 तारीख को 7 मई से हम लोग सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। लेकिन हाँ,
सामूहिक अवकाश पर हम लोग 7 तारीख से आ गए हैं, लेकिन आज तक ना मंत्रालय से हम लोगों को समझौता करने के लिए बुलाया गया और ना ही विभाग से बुलाया गया। उल्टे हम लोगों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई विभाग के द्वारा और मंत्रालय के द्वारा भी जारी है। इसलिए हम लोग एकदम पूरे बिहार में भूमि सुधार कर्मचारी संघ का आज मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम चल रहा है। 17 सूत्री मांग पत्र को लेकर के, जिसमें वाइटल है 2800 ग्रेड पे और जिला में स्थानांतरण, सेवा संपुष्टि, साथ साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवांत लाभ और जो दंडात्मक कार्रवाई जिन कर्मचारियों पर हुई है उन्हें वापस लेने के लिए इसी के लिए धरना। ये धरना सूत्री मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं। हमारी मांग 17 सूत्री है। इसके अतिरिक्त थोड़ा तेज बोलिए। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्तर पर इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई सोच नहीं सकता। हम लोग 17 से 28 साल के हैं और 2 साल में ही बीपी शुगर हो गया। इसका कारण है कर्मचारी के पास इतना ज़्यादा बोझ है, इतना ज़्यादा कार्ड का बोझ है। रात में 8 बजे SMS से कार्ड के लिए आया जाता है और फिर सुबह 8 बजे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग को नींद नहीं लगता? हम लोग थकते नहीं हैं? जितनी भी योजनाएं हैं 4600 विभाग में, उसके लिए सारा ज़मीन खोज के हम ही लोग देते हैं। चाहे सिंचाई विभाग को बनाना, अस्पताल बनाना हो, गली मोहल्ला नाला कुछ भी बनाना हो, बाथरूम लेटरिन, यहाँ तक कि चापाकल गड़वाना है पंचायत में, तो उसके लिए भी ज़मीन हम लोगों को खोज के देना है। और हम लोग यहाँ के हैं नहीं। हम लोग 400 किलोमीटर दूर गिरी जिला हम लोग का यहाँ है नहीं, 400 किलोमीटर। यहाँ तो हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं जो हमको पता रहेगा कि सरकारी ज़मीन यहाँ पे खाली है, प्राइवेट ज़मीन यहाँ पे खाली है। जब सरकारी ज़मीन पता लगाने जाते हैं तो बाहुबलियों के कब्जे में रहता है। कितना वहाँ परेशानी होता है। हम लोग को पंचायत में घूमने में इसके लिए बहुत परेशानी होता है। सरकारी ज़मीन का रिपोर्ट हम वहाँ करते हैं, फिर वहाँ जाके हमको प्रॉब्लम होता है। ये एक समस्या है। और इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, 144 का रिपोर्ट देना होता है, भर दिन जातीय आवासीय करना होता है, फिर रात भर जाके हम लोग दाखिल खारिज परिमार्जन करते रहते हैं। और हम लोग का सैलरी कितना है? अंचल के एक प्यून और चपरासी के बराबर हम लोग का सैलरी है। क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग को नींद नहीं आता है? हम लोग घर नहीं जा पाते हैं। साल 6 महीना दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली, होली सब में हम लोग का ड्यूटी लगता है। अंचल कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में कहीं मजिस्ट्रेट लगा के दिया जाता है। 24 घंटा 365 दिन काम करना है। हम लोग इंसान ही है। इस तरह से काम होगा तो 5-10 साल से ज़्यादा कोई भी कर्मचारी जीवित नहीं रह पाएगा। विभाग को इस सब का कोई चिंता नहीं है। इसीलिए हम लोग अगर गिरी जिला में रहेंगे तो कम से कम कभी ना कभी जाके परिवार से भी मिल पाएंगे। और इतना कम सैलरी में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। हम लोग का पर मंथ 5 से 10 हज़ार मोटरसाइकिल खर्चा हो जाता है। यहाँ का रेंट है, बिजली बिल देना है, और 1900 ग्रेड पे में क्या होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को दयापूर्वक, आदरपूर्वक या सम्मान से हम लोगों का ग्रेड पे बढ़ाएं और होम जिला दें, ताकि हम लोग कुछ ढंग से जीवन यापन कर सकें। नहीं तो कोई भी राजस्व कर्मचारी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे इस परिस्थिति में। इतना शोषण हो रहा है इस विभाग में। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक।